हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसपीडी ऑर्बिटल के विषय में पढ़ा और उसमें देखे कि कितने नोडल प्लेन पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, मतलब कितने टाइप की ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, इस बात की हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, मतलब इस पार्ट में, केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 5th में। और इसमें हम आपको बताएंगे कितनी टाइप की ओवरलैपिंग होती है। देखिए, पहला होता है, सबसे पहली चीज होती है कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, आइए बात कर लेते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस की, जिसको हम हर जगह पे क्या बोलेंगे, INS। मतलब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ये आपकी वो मेन एक्सिस है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आपकी मेन एक्सिस है जिसके अलोंग आप बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे आपको बोल दिया कि योर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज एक्स, दैट मीन्स अब आप एक्स एक्सिस के अलोंग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अगर बोल देगा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाई, तो आप वाई एक्सिस के अलोंग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो पहली चीज, अगर हम बॉन्ड की बात करें तो इसमें सबसे पहला होता है एक्सियल, जिसको हम एक्सियल के साथ साथ और हेड ऑन ओवरलैपिंग, बात समझिए, इसको हम एक्सियल या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलते हैं। एक्सियल या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग हम बोलते हैं। अगर हम दूसरी ओवरलैपिंग की बात करें, आइए पहले हम, अच्छा एक काम कीजिएगा, एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग को हम पढ़ लेते हैं। दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि व्हेन द इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, इंटरमिक्सिंग। व्हेन द इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल along द एक्सिस, एक्सियल ओवरलैपिंग वहां होगी जहां पर, एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग वहां पर होगी जहां पर आपकी इंटरमिक्सिंग along द एक्सिस होगी। मतलब अगर दो एक्सिस है, वो एक्सिस के along आके ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब अगर एक एक्सिस है और दूसरी एक्सिस है, अगर ऐसी ओवरलैपिंग हो रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग। आइए एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग को हम देखते हैं इनके थ्रू, एंड दे फॉर्म सिग्मा, और ये किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। मतलब एक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू आपका बनेगा सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, अगर इसके आगे हम बात करें कि कितने टाइप में ये ओवरलैपिंग देखी जाती है, जैसे अपना ऑर्बिटल देखो, एक ऑर्बिटल एक्स होता है, दूसरा पी होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एसएस ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में, एक्सियल ओवरलैपिंग में एसएस ओवरलैपिंग। एसएस ओवरलैपिंग, आइए बात कर लेते हैं ये एसएस ओवरलैपिंग क्या होता है। दैट मीन्स अगर आपका ये होता है एस ऑर्बिटल, और ये भी होता है आपका क्या, एस ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखो इसकी जो हमने ये माना है कि हमारे जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है वो मान लो जेड है, क्या है, जेड है, एक्स है, जो भी मान लो। एस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी भी एक्सिस के लॉन्ग हो, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, जब ये ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो क्या करेंगे, जरा देखो, जब ये ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप के देखना, ये करेंगे ऐसा, करेंगे तो ये जो बॉन्ड होता है दोनों का इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल होता है। मतलब हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे जब ये ओवरलैप करेंगे इस तरीके से आता है। अच्छा, एक बात और चीज, इसको हम ऐसे भी देखते हैं, देखो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरिया है वो ये हो जाएगा। दोनों ऑर्बिटल के मिलने के बाद जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरिया है वो ये हो जाएगा, और ये रिजल्टेंट ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, दैट विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। और इसको आप बोल सकते हो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
क्या होता है ये? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो रेंज होता है वो ये होता है एसएस ओवरलैपिंग में। और इस रीजन को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग रीजन। ओवरलैपिंग रीजन, पहली बात ये, दिस इज द योर रीजन वेयर द ओवरलैपिंग रीजन, एंड जो डेंसिटी होती है इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। चलिए इसके आगे अगर हम बात करें तो ये हमारा था एसएस ओवरलैपिंग। एसएस ओवरलैपिंग के बाद जो हमारा अगला टाइप है वो है एसपी ओवरलैपिंग। एसपी ओवरलैपिंग का मतलब है कि एक एस का ऑर्बिटल होगा और दूसरा पी का ऑर्बिटल होगा। एसपी ओवरलैपिंग का मतलब एक एस का ऑर्बिटल, दूसरा पी का ऑर्बिटल। और अभी आप अलोंग द एक्सिस कर रहे हो और देख लेते हैं। देखिए जो पी और देखो ये होता है आपका एस ऑर्बिटल, और ये आपका होता है एस होता है, ये आपका एस ऑर्बिटल होता है। और सॉरी ये आपका पी होता है, ये आपका एस होता है और ये आपका पी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, आइए बात करें हम। देखो हमने क्या बताया था, जो पी के लोब्स का साइन होता है वो क्या होता है? अपोजिट होता है। ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। और हम ऐसा मान लेते हैं कि एस का जो ऑर्बिटल है वो पॉजिटिवली है, तो ये पॉजिटिव पूरे एस में फैला हुआ होगा। तो एक चांसेस हो सकता है कि ये एस का पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से इंटरेक्ट करे। देखो आप जानते हो कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, पर केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। अगर ये पॉजिटिव लोग पॉजिटिव से इंटरेक्ट करेगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और ये पॉजिटिव निगेटिव करेगा तो बॉन्ड से दूर बनाएंगे। आइए देखते हैं, सबसे पहला होता है पॉजिटिव ओवरलैप। पहला कॉन्सेप्ट इसमें होता है पॉजिटिव ओवरलैप। पॉजिटिव ओवरलैप में क्या होगा, ध्यान देना, हम डायरेक्ट बनाएंगे कि इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से इंटरेक्ट कर जाए। अच्छा, जब इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से इंटरेक्ट कर जाएगा, देखो कैसे होगा। कुछ इस तरीका ये ओवरलैपिंग रीजन आएगा। ये जो रीजन होगा आपका ओवरलैपिंग होगा, और ये देखो इसकी एक्सिस थी और ये इसकी एक्सिस है। ठीक है, इसके थ्रू कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। पहली चीज। अच्छा, अगर इसको हम ऐसे दिखाएं तो देखो क्या होगा, इस रेंज में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो कुछ इस तरीके से ये बन जाता है, कुछ इस तरीके से ये बन जाता है। और ये जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन होता है, और ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग के थ्रू आता है। यहाँ इसको बोलते हैं हम बॉन्डिंग। देखिए यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आएगा, एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग आप सोच के घबराना नहीं, उसको जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे हम आपको एंटी बॉन्डिंग का डिस्कशन करेंगे। अभी आइए हम बात करते हैं पॉजिटिव ओवरलैप के बाद निगेटिव ओवरलैप की। निगेटिव ओवरलैप, चलिए हम बात करते हैं निगेटिव ओवरलैप की। ये निगेटिव ओवरलैप क्या होता है? जब ये पॉजिटिव एस का मतलब एस पे तो पॉजिटिव ही रहेगा, जो आप कॉमन ले लो एक बार, पी का निगेटिव इधर आएगा। जब ये पी का निगेटिव पास में आएगा, देखो कुछ इस तरीके से होगा। एक आपका ऑर्बिटल ये हो जाएगा, दूसरा आपका ऑर्बिटल ये हो जाएगा। इस रीजन को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग रीजन। क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग रीजन। ठीक है, तो इस रीजन को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग रीजन। इस निगेटिव ओवरलैप को हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? इसी निगेटिव ओवरलैप के थ्रू बनता है आपका एंटी बॉन्डिंग, और पॉजिटिव ओवरलैप के थ्रू बनता है आपका बॉन्डिंग, और जिसे हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। इसके बाद आपका होता है एक जीरो ओवरलैप होता है। जीरो ओवरलैप, देखिए इंपॉर्टेंट आपका सिर्फ बॉन्डिंग है, आप बॉन्डिंग पर फोकस करिए, पर आप समझ लीजिए कि जीरो ओवरलैप क्या होता है। देखिए जीरो ओवरलैप का मतलब क्या है कि जब देखो आपका, देखो ये एस है, ठीक है, ये आपका ऐसे बिल्कुल सही है। अभी ये एक्सिस के अलोंग, अभी तक तो ऐसे ऐसे कर रहे थे, पर एस तो ऐसे हमेशा आएगा,
लेकिन P अभी ऐसे ना आकर के P दोनों लोब के साथ ऐसे आए। जब P ऐसे इंटरेक्ट करेगा देखो ऐसा होगा कुछ, ठीक है। एक रीजन अगर पॉजिटिव है और ये रीजन अगर निगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव रीजन है और ये आपका निगेटिव रीजन है, तो देखो ये पॉजिटिव यहां भी है, पॉजिटिव यहां भी है। इस पॉजिटिव पॉजिटिव के थ्रू क्या होगा, बॉन्डिंग होगी, और इस पॉजिटिव थ्रू के क्या होगी, एंटी बॉन्डिंग होगी। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, और इसके थ्रू क्या बनता है आपका, जीरो ओवरलैप, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और जीरो ओवरलैप। आप इसे नोट करिए और आगे चलते हैं हम। चलिए, अगर हम इसके आगे बात करें, पीपी एक्सियल ओवरलैपिंग, मतलब आपका जो P है और P है, पीपी एक्सियल ओवरलैपिंग। चलिए बात करते हैं पीपी एक्सियल ओवरलैपिंग की। ये क्या होता है, देखिए, जब पीपी एक एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैप करेंगे, मान लो हमारा INA है Z, अगर INA है Z, तो देखो अगर INA आपका Z होगा, बात समझिएगा, अगर आपका INA Z है, तो अगर आपको एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैपिंग करानी है, अगर आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस Z है, दैट मींस INA Z, अगर आपका INA Z है, तो आपको जो p ऑर्बिटल लेना होगा, दोनों क्या लेना होगा, pz एंड pz। एक भी अगर आप x और y लोगे तो एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, सिग्मा बॉन्ड नहीं बन पाएगा। दैट मींस अगर मान लो आपका ये INA क्या है, Z है, INA क्या है, Z है, तो देखिए अब क्या होगा, ये एक हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो आपका INA क्या है, Z है, INA Z के थ्रू ये बॉन्डिंग हो रही है। देखो अगर एक दोनों के ओवरलैपिंग होगी, कैसे बनेगा, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे होगा। ये जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग रीजन, और यहां से आपका बनता है सिग्मा बॉन्ड। एक्चुअल में इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ऐसा केस हो जाता है, ये हो जाता है आपका, इलेक्ट्रॉन यहां चले जाते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि जब हम INA के थ्रू ओवरलैपिंग कराते हैं, तो हमारा अगर INA ओवरलैपिंग मतलब जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के लॉन्ग कराएंगे, अगर हमने Z रखा है, तो दोनों ऑर्बिटल हमको कौन लेने पड़ेंगे, PZ लेने पड़ेंगे। अगर आप PX या PY लेते हो तो आपके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। फिर आपकी जो ओवरलैपिंग होती है उसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग अलोंग साइडवाइज। तो अगली हेडिंग है हमारी साइडवाइज या पैरेलल ओवरलैपिंग। आइए हम डिस्कस करते हैं साइडवाइज या पैरेलल ओवरलैपिंग। साइडवेज, that's all, parallel overlapping। साइडवेज या पैरेलल ओवरलैपिंग का मतलब क्या होगा, पहले इसको समझ लो। या तो ऐसे ओवरलैप करे, बात समझिए, या तो देखो दो चीजें हैं जो आपका, देखो मैं आपको सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, ऐसे समझो। अगर आपकी मान लो ये INA, ठीक है, तो जो आए वो या तो INA के जो आने वाला हो उसकी जो एक्सिस हो INA के परपेंडिकुलर हो, समझ रहे हो, जो आने वाला हो उसकी जो ओवरलैपिंग हो INA के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, क्योंकि सारी चीजें किस बात पर डिपेंड कर रही है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर। तो आप नोट करिएगा, when two orbital with when two orbital overlap with their
पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द आईएनए। मतलब जब आपके दो ऑर्बिटल आईएनए के परपेंडिकुलर ओवरलैप करेंगे, अदरवाइज दे ओवरलैप विथ ईच टू द पैरेलल। मतलब जब वो दोनों के पैरेलल आ जाए, जैसे अगर मान लो एक ऐसे आए तो दूसरा ये ऐसे आए, मतलब ऐसे और ऐसे ओवरलैपिंग होगी, तो इसको हम बोलते हैं साइड वाइज या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग। आइए बात करते हैं इसमें। सबसे पहले हम पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग की बात करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है पीपी साइडवेज ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल आप px ले लो या py ले लो। क्यों? क्योंकि हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z ले रखी है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर हमने z ले रखी है, देखो जरा, ये आपका आईएनए z है। आपको क्या लेना है, px या py, आप जो मर्जी आप वो ले लो, लेकिन दो में से कोई एक ले लो, क्योंकि हम pp ओवरलैपिंग पढ़ रहे हैं। आइए सबसे पहले हम एक लेकर के देखते हैं। देखो ये तो देखो, जब ये एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, जब ये एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है, जरा देखो, जब ये ओवरलैप करते हैं तो बीच के पोर्शन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी जीरो हो जाती है। मतलब ये कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। इसके थ्रू जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं हम पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पाई। मतलब इसके थ्रू जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अगर हमने इसको एक्स लिया है, देखो ऐसे एक्स पीएक्स की ओवरलैपिंग कराएगी, ठीक है, तो इसके थ्रू जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। आइए देखो, जो आपका नोडल फेज होगा वो कौन सा होगा, ये होगा नोडल फेज। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी क्या है, जीरो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अप और दोनों साइड क्या है, मैक्सिमम है, बीच में क्या है, जीरो। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं बोलूं कि हाफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी अबव द प्लेन है और मतलब डाउन द प्लेन है, हाफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी अबव द प्लेन है। मतलब इन दैट केसेस हाफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी नीचे है, हाफ ऊपर है। हाफ आप एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और इसी चीज को क्या बोलते हैं, हाफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी, दैट इज कॉल्ड नोडल प्लेन। बोले बनता है बात, बनती बिल्कुल बनती है। ये आपका पाई बॉन्ड और ये आपका नोडल प्लेन। नोडल प्लेन में इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की टेंडेंसी जीरो होती है। एक क्वेश्चन है, देखिएगा, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन which result in which type of bond formation, किस टाइप के बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, मतलब अगर दो ऑर्बिटल दिए हुए हैं, आपको बताना है किस टाइप के बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, इधर मैं लिखता हूं, ये है ऑर्बिटल 1। ठीक, काम करो थोड़ा सा सर और ले लो। ये हो गया आपका ऑर्बिटल 1, ठीक, और यहां पे आपका हो जाएगा ऑर्बिटल 2। मतलब मैं एक ऑर्बिटल ले रहा हूं और मैं दूसरा ऑर्बिटल ले रहा हूं, आपको ये ट्राई करके बताना है कि ये कैसे होगा। चलिए, ऑर्बिटल 1 और ऑर्बिटल 2 में देखिए, अगर ये मैंने लिया s, इसको मैंने लिया px, हमने s और px लिया है। देखो आईएनए मैं आपको बता दे रहा हूं, आईएनए जो मैं लूंगा, मान लो क्या है वो x एक्सिस, आईएनए क्या है x एक्सिस, आईएनए लिया x, ये s है, ये px है। मतलब हमारा देखो ये जो आईएनए है वो x है, ये हमारा s है और ये हमारा px है। कौन सा बॉन्ड बनेगा, सोचो आप। बॉन्ड जो बनेगा, मैं यहां लिख दूं इसको b से, वो बनेगा सिग्मा। क्यों, क्योंकि ये आईएनए के अलोंग जा रहा है। ठीक है, दूसरा, अगर हमने ऑर्बिटल 1 ले लिया s हो गया, घबराइए नहीं, आराम से समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ऑर्बिटल ले लिया हमने s
और हमने ऑर्बिटल 2 ले लिया px ले लिया, और अभी हमने जो ओवरलैपिंग ले ली मतलब INA ले लिया, वो ले लिया y या z, मतलब हमारी जो ओवरलैपिंग एक्सिस है जिसको हम बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, वो हमारा y है या फिर z है। देखो इसके केस में क्या होगा, अगर मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या रख रहा हूँ y एंड z, देखिए अब कौन सा बॉन्ड बनेगा, देखो ये आपका तो s हो गया, छोटा बना रहा हूँ देखने के प्रयास करो, s हो गया, अपनी कॉपी में बनाइए और समझिए। px को मैंने ऐसे बना दिया, ये तो हमारा px है, लेकिन हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, y एंड z है। देखो अब आप px ऐसे नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि आपको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमेशा ऐसे ही लेने का प्रयास कीजिए, ये y हो गई, इसका मतलब px जो होगा y के परपेंडिकुलर होगा। जब ये परपेंडिकुलर ओवरलैप करेंगे तो बताइए क्या होगा, नो ओवरलैपिंग होगी, मतलब कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा, जीरो ओवरलैप होगा। अब समझ आ रही है, ये क्या बनाएगा, जीरो ओवरलैप बनाएगा। अगला है, अगर मैं px ले लूं, px ये हमेशा स्मॉल में होता है, इस बात को ध्यान देना, px एक्सिस ले ली x, सेम कॉन्सेप्ट px इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है z। अभी मैं कैसे ले रहा हूं, x ले रहा हूं, देखो x लूंगा तो देखो ये हो गया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x मेरा, इसी पर बनने वाला हमारा क्या होगा px, कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। आइए इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हमने ले लिया px और हमने INA ले लिया y या फिर z, क्या है y और z है, आप बताइए px से y या z ले लिया, कौन सा बॉन्ड बनेगा, देखो INA आपका y है, ये है आपका px, ये है आपका px, कौन सी ओवरलैपिंग हो रही, साइड वाइज पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बना के देखोगे तो कर लोगे, अगर ऐसे सोचोगे ऐसे इसको याद कर ले तो याद करने पे ये आपसे याद होने से रहा और आपके करने से रहा। अगर मैं कहूं कि ये है px और ये है pz, एक है px एक है pz, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है y, देखिए जो INA है उसी को बना लो सबसे पहले, ये हो गया आपका y, INA हो गया आपका y, ये रहा आपका px, x को मैं परपेंडिकुलर मान रहा हूं, ये रहा आपका px, और देखो y जो है ना आप इंटरन्यूक्लियर z जो है आपका क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा, मतलब अगर देखो ये आपकी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, z एक्सिस, मैं ऐसा बोलूं कि z एक्सिस इन द ब्लैक बोर्ड, इस ब्लैक बोर्ड के इनर साइड है z एक्सिस, दैट मींस z कुछ ऐसा बनेगा। जब ऐसा बनेगा तो इस केस में देखो कोई भी ओवरलैपिंग नहीं, क्यों, क्योंकि ऐसे देखो आप समझो, आप ऐसे नहीं समझो कि ये है आपका, ये आपकी है y, ये आपकी x एक्सिस, ठीक है, ये आपकी x एक्सिस, ये y एक्सिस, और फिर ये z एक्सिस, मतलब ये आपकी z एक्सिस होगी। दैट मींस ऐसा मैं बोलूं कि अगर मैं ये एक चाक और ले लूं, देखो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ठीक है, इसके पीछे ये होगी आपकी ऐसे xy है, इसके पीछे कौन सी एक्सिस होगी, z एक्सिस। तो अभी देखो जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कहां हो रही है, देखो एक ये आपका क्या है px है, pz इसके अंदर बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ये px बना, ये pz बना, और pz यहां से बन रहा है और px बन रहा है, कोई ओवरलैपिंग होगी नहीं, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, कौन सा बॉन्ड कौन सा होगा, जीरो ओवरलैप। तो इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि कौन सी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। चलिए तो ये हमने देखा पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, एक बार आपसे ध्यान से समझ लेना अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं ओवरलैपिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इस बात को समझ लो, क्योंकि डी ऑर्बिटल में आपको पता है कितने होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। देयर इज टू कैटेगरी ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। देखिए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर,
ये दोनों अलोंग द एक्सिस बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसी ऑर्बिटल को लेके चलते हैं। ये हम इसको कौन सा बोलते हैं, इजी ऑर्बिटल, इजी एक्सिस, अलोंग द एक्सिस होते हैं ये इजी। तो देखिए dz स्क्वायर की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम dz स्क्वायर की बात करते हैं। देखो dz स्क्वायर एक्चुअल में ऐसा होता है, कुछ इस तरीके से आपका dz स्क्वायर होता है, समझने का प्रयास करना। ठीक है, ऐसे सही नहीं बना हुआ है, यहाँ पे क्या है dz स्क्वायर, आपका है dz स्क्वायर। देखिए इसमें क्या होता है, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, हमने आपको पहले बताया था 2/3 अलोंग द जेड प्लेन होती है, और 1/3 कितना होता है अलोंग दी एक्स वाई प्लेन। मतलब 2/3 जो अलोंग द एक्स वाई जेड प्लेन होता है, 1/3 जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है अलोंग द एक्स वाई प्लेन होती है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब बताइए कि ये हमेशा dz स्क्वायर ऑलवेज फॉर्म क्या करेगा, ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स। ये हमेशा कैसा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। dz स्क्वायर कभी भी आपका पाई मतलब नहीं बनाता है, ये पाई बॉन्ड नहीं बनाता, ये हमेशा आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। दूसरी बात हम देखते हैं, एक होता है डेल्टा बॉन्ड्स, हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें अगर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो कौन सी ओवरलैपिंग होगी, एक बार आप सोचिएगा, सोच के मेरे आंसर का वेट करिए। सिग्मा बॉन्ड्स की अगर ओवरलैपिंग हो रही है, इसका मतलब ये बनाएगा हमेशा कौन सा, एक्सियल ओवरलैपिंग। दैट मींस दैट इज ऑलवेज डिस्कस एक्सियल ओवरलैपिंग। अच्छा, अगर हम बात करें डेल्टा बॉन्ड की, इसकी डेल्टा बॉन्ड की, देखिए डेल्टा बॉन्ड क्या होता है, डेल्टा बॉन्ड अगर क्या होता है, चलिए बात करते हैं डेल्टा बॉन्ड की। आइए, अगर हम कहें कि आप ये पहली बार सुने होंगे, आज तक आपने सिग्मा पाई ही सुना होगा, डेल्टा आज हम आपको सुनाते हैं, आप सुनिए। सपोज दैट ये आपका डी ऑर्बिटल है, कोई भी डी है, ठीक है। डी में जो लोब्स का सिंबल होता है वो क्या होता है, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन ये निगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा। चलिए, अच्छा अगर मैं ऐसे कहूं कि ये दूसरा डी ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो अगर इसका पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव से इंटरेक्ट कर जाए और ये निगेटिव इसके निगेटिव से इंटरेक्ट कर जाए, ऐसा पॉसिबल है जब ये प्लेन में होंगे, वो 3D प्लेन से आएगा तब। अभी मैं आपको अगर इसके निगेटिव निगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव अगर आपस में इंटरेक्ट कर जाए, इस तरह का जो बॉन्ड होता है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। तो आज हमने डी ओवरलैपिंग में पहली ओवरलैपिंग dz स्क्वायर देखी, और इसके बाद हमने डेल्टा बॉन्ड देखा, और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वहां पे हम देखेंगे डी ओवरलैपिंग में और भी बहुत सारी ओवरलैपिंग होती हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, शेयर करें। साथ में आपको जो प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो, डाउट्स हो, वो आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।